मैं आप लोगों को बताऊंगा सक्शन ट्यूब के बारे में। सक्शन ट्यूब का यूज़ क्या होता है और कब इसे हम यूज़ करते हैं और कब इसे यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये सक्शन ट्यूब होती है, कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये ग्रीन कलर की सक्शन ट्यूब है जो कि 14 गॉस की है। ग्रीन कलर का जो सक्शन ट्यूब होता है 14 गैस का होता है, देख सकते हैं ग्रीन कलर का सक्शन ट्यूब है और ये 14 गैस का है। अगर बात करें हम इसके इंडिकेशन की, इसके यूजेस की, तो पेशेंट को ऑडिबल और विजिबल सिक्रेशन, ऑडिबल और विजिबल में क्या डिफरेंस है। ऑडिबल मतलब हम स्टेथोस्कोप से पेशेंट के चेस्ट को ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमें क्रेप साउंड सुनाई देते हैं जिसे हम ऑडिबल बोलते हैं। और विजिबल मतलब पेशेंट के ओरल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा है जो कि बाहर आ रहे हैं, उसे हम विजिबल सिक्रेशन बोलते हैं। तो ऑडिबल और विजिबल सिक्रेशंस में इसका इंडिकेशन है पेशेंट को सक्शन करने का। दूसरी अगर इंडिकेशन की बात करें तो पेशेंट अनेबल टू कफ, जो पेशेंट को सिक्रेशन बहुत ज़्यादा है, जो कफ नहीं कर सकता है, अनेबल टू कफ है, उस कंडीशन में इसका इंडिकेशन है पेशेंट को सक्शन करने का। थर्ड होता है डिक्रीज ओजो सैचुरेशन। अगर पेशेंट का सैचुरेशन कम है, पेशेंट को सिक्रेशन इतने ज़्यादा है कि पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड होता है एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। अगर पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न एबनॉर्मल है, उस कंडीशन में भी इसका इंडिकेशन है, हम इसका यूज़ करते हैं। और पेशेंट अगर पेल और ब्लू कलर हो रहा है पेशेंट के माउथ पर और लिप पर, मतलब पेशेंट साइनस हो रहा है, पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का हम सक्शन करते हैं। अगर बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब कब पेशेंट का सक्शन नहीं करना है, तो पेशेंट का अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो उस कंडीशन में आपको सक्शन नहीं करना है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो और आप पेशेंट का सक्शन करेंगे तो पेशेंट को ब्लीडिंग और ज़्यादा हो सकती है। जो पेशेंट ट्रोमा के होते हैं, फेशियल इंजरी के होते हैं, फेशियल इंजरी वाले पेशेंट में भी सक्शन नहीं किया जाता है। एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं बेसल स्कल फ्रैक्चर। बेसल स्कल फ्रैक्चर में क्या होता है, अगर पेशेंट का बेसल स्कल फ्रैक्चर है उस कंडीशन में आप पेशेंट का सक्शन करेंगे तो उसमें नेगेटिव प्रेशर रहता है, तो नेगेटिव प्रेशर के कारण पेशेंट के ब्रेन को डैमेज हो सकता है, उससे और ज़्यादा इंजरी पेशेंट को पहुंच सकती है। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है पेशेंट को अगर कार्डियक एरिथमियाज है तो कार्डियक एरिथमियाज में और ब्रेडिकार्डिया में भी आपको सक्शन नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है सक्शन करने से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। वेगस नर्व स्टिमुलेट होने के कारण पेशेंट को और ज़्यादा एरिथमियाज बढ़ सकते हैं और ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। और हाइपोटेंशन वाले पेशेंट में भी आपको ध्यान से करना है, सक्शन नहीं करना रहता है। तो दोस्तों ये होती है सक्शन ट्यूब और मैंने आप लोग को बताया इसका इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। थैंक यू। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंजेक्शन लेवोट्रासिटाम के बारे में, जिसे हम इंजेक्शन लेविट्रा भी बोलते हैं, लेविपिल नाम से भी मार्केट में आता है। अगर बात करें दोस्तों इसके यूजेस के बारे में, तो ये एक एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन है जिसे हम इपिलेप्सी वाले मरीज में देते हैं, सीजर वाले मरीज में देते हैं, जिसे हम फिट्स इपिलेप्सी बोलते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो हेड इंजरी वाले पेशेंट होते हैं, हेड इंजरी में पेशेंट का हेड ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ जाती है, एडिमा बढ़ जाता है, जिसके कारण पेशेंट को सीजर आ सकते हैं। तो हेड इंजरी वाले पेशेंट में भी इंजेक्शन लेवोट्रासिटाम का यूज़ किया जाता है। अगर बात करें इसके यूजेस की, कब कब इसे देना है और हमें, तो दोस्तों इसमें पार्शियल ऑनसेट सीजर होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, उसमें हम इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। मायोक्लोनिक सीजर में इसे दिया जाता है और टोनिक क्लोनिक सीजर में भी इसे हम देते हैं। अगर बात करें इसके डोजेस की दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है जो सीजर की कंप्लेंट से इमरजेंसी में आ रहा है, पेशेंट को सीजर आ रहा है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर पेशेंट लेकर आ रहा है, तो उस कंडीशन में इसे हम 1 ग्राम स्टेट देते हैं फॉलोड बाय 500 mg TDS। इसका स्टेट जो डोज होता है वह स्टेट डोज, लोडिंग डोज जिसे हम बोलते हैं, वो 1 ग्राम होता है 1000 mg। ईच ml कंटेन इसमें 100 mg होता है। ये 5 ml का एक वायल होता है जिसमें 500 mg होता है, जिसे हम 2 वायल लगाते हैं, इसमें 1000 mg हो जाता है 100 ml NS में। तो दोस्तों इस तरह से दिया जाता है। इसके बाद मेंटेनेंस जो डोज होता है, इसका डोज होता है वो हम 500 mg TDS देते हैं। अगर बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, अगर पेशेंट को इंजेक्शन लेवोट्रासिटाम से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में नहीं देना है, या एनाफाइलेक्सिस से कुछ रिएक्शन पेशेंट को होते हैं तो उस कंडीशन में से नहीं देना है। अगर बात करें इसके कॉम्प्लिकेशन की, दोस्तों इंजेक्शन साइट पर पेशेंट को रिएक्शन हो सकता है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को जनरलाइज वीकनेस हो सकती है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताया इंजेक्शन लेवोट्रासिटाम के बारे में। थैंक यू।